जी नमस्कार, सारण टुडे न्यूज नेटवर्क आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज हम लोग यहाँ पचरौर पंचायत के संग्रामपुर गांव में हैं और इस संग्रामपुर गांव में हमने चर्चा सुनी कि यहाँ भी पंचायत में त्रिस्तरीय पंचायती राज भूमिका में चुनाव में एक व्यक्ति, इनका नाम हुआ शिवजी सिंह जी, ये इनका भी नाम हमने चर्चा सुना और इस क्रम में हम इनके दरवाजे पर पहुंचे हैं जहां ये बहुत सारे लोगों के साथ, इस क्षेत्र के लोगों के साथ बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले शिवजी बाबू से ही पूछ लिया जाए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आप किस स्तर पे, पंचायत के स्तर पे, प्रखंड स्तर पे या जिला परिषद स्तर पे, ये तीनों स्तर में कहां आपने अपनी भूमिका तलाशी है, किस पद से चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? मैं शिवजी सिंह, मैं जिला परिषद का उम्मीदवारी करने जा रहा हूं। मैं समाज को देखते हुए, यहाँ का विकास को देखते हुए, विकास हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम सोचे कि हम अपना इधर का जो जिला परिषद का जो एरिया है, जिला परिषद में हम खड़ा हो रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज को, हमारा जवार में जो है भाई बहन जितना है वो लोग को हमको सेवा करने का मौका मिले। हम बहुत खुश हैं, हम चाहते हैं कि हम जीते और हमारे एरिया का, हमारे जितना यह समाज में रह के हम समाज का विकास करें। हम निस्वार्थ, हमको कोई इससे ये नहीं है, हम बेनिफिट नहीं चाहते हैं, हम बेनिफिट देना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं। क्योंकि हम देखिए, हम यहीं का लड़का है, पढ़ा लिखा सब यहीं हुआ, कुछ दिन के लिए बाहर गए, फिर हम यहीं हैं, यहीं रह के सेवा देंगे, हम यहीं रह के सेवा देंगे, यही मेरी अभिलाषा है, इच्छा है। तो एक सवाल शिवजी बाबू आपसे बनता है कि आप अपने रोजी रोजगार के संबंध में, जीविकापार्जन के संबंध में इस क्षेत्र से काफी लंबे अरसे तक दूर है। जहां तक हमको जानकारी मिली है कि स्नातक तक की शिक्षा दीक्षा आपने यहाँ से प्राप्त की है। इसके बाद आप कहीं पश्चिम बंगाल तरफ अपने व्यवसाय, रोजी रोजगार, जीविकोपार्जन के संबंध में चले गए। तो आनंद फानन में आके और त्रिस्तरीय पंचायत के सबसे ऊपर के दर्जे पे जिला परिषद को कहा जाता है, उसका चुनाव लड़ने का विचार आपके मन में आनंद फानन या अचानक में कैसे है? क्या इस पे विस्तार से बताएंगे? जी, हम सोचते हैं कि हम समाज का सेवा करें, हम सेवा करने के लिए आए हैं और रहेंगे और करेंगे। हम अगर मतदाता अगर हमको पसंद करता है, जिताता है, तो हमको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हम हर गांव में 2-4 लड़के को वहाँ ये करके हम उनको काम सौंपेंगे। अगर कोई काम मिला तो उनको बोलेंगे भाई ये कहाँ कराना है, कैसा करना है, आप लोग कराइए इसको। हमको कोई, जब जो गांव का विचार होगा, जो जवार में विचार, जो हमारा एरिया में विचार होगा, वो हम मान्य होगा, उनको हम जिम्मा लगाएंगे कि भाई आप लोग काम कराइए, कहाँ करना है, कोई त्रुटि हमसे नहीं हो। इसलिए हर गांव में 2-4 हम ये बना देंगे, हर गांव में 2-4 सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, क्या कैसे क्या होता है वो सब बना देंगे, वो इसको चलाएंगे, देखभाल करेंगे और हम रहेंगे। हम अगर कोई काम आया, हम निस्वार्थ, हम अपना गाड़ी से, हम अपना बाइक से जाएंगे, वो काम को हम ये करेंगे। हमको तेल तक का भी पैसा नहीं चाहिए, हमारा तेल लगे, हमको कोई इससे स्वार्थ नहीं है। हमको स्वार्थ की दृष्टि से नहीं हम काम करें। हमको बहुत ये हुआ कि हम अपने एरिया में जाएं, हम अपने क्षेत्र में जाएं, वहां जाके सारा आदमी के साथ मिले, प्यार मोहब्बत बांटे, प्यार मोहब्बत लें, यही मेरी इच्छा है। चलिए, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आपकी कोई इसमें अपनी निहित स्वार्थ आपका नहीं है। आप सामाजिक विकास के लिए अपने स्तर से भी कुछ करना चाहते हैं, निर्वाचित होके आप और बेहतर करना चाहते हैं। फिर एक सवाल हमारा वही रह गया कि क्या यहाँ के 6 पंचायतों का ये चुनाव होता है? पूर्वी भाग एक इसको चुनावी अधिसूचना के तहत उसमें दर्ज है। पूर्वी भाग इसमें नारायणपुर पंचायत, भटगाई पंचायत, चंचलिया पंचायत, पचरौर पंचायत, माधोपुर पंचायत, डुमरी पंचायत, तकरीबन 30,000 से ज्यादा मतदाताओं की आबादी है यहाँ। तो क्या इन समाज में, इतने लंबे चौड़े इलाके में, आपका लोगों से इस चुनाव लड़ने से पहले इस तरह से सामाजिक स्तर पे सेवा करने का संपर्क पहले से रहा है? अगर रहा है तो उससे विस्तार से बताएं। जी, मेरा संपर्क डिजिटल इंडिया के अनुसार मैं सारे मतदाताओं से संपर्क किया हूँ, हर क्षेत्र के मतदाताओं से मैं संपर्क किया हूँ। ये 5 साल से मैं कर रहा हूँ डिजिटल इंडिया के हिसाब से, मतलब मोबाइल से, किसी को मैं फोन करके मैं ये सबसे संपर्क किया हूँ।
अच्छा, डिजिटली आप संपर्क में रहे और फिजिकली चुनाव में आ गए। तो बीच में यहाँ आपका आवागमन होता रहा है या सीधे चुनाव में ही आए? जी नहीं, मेरा घर यहाँ है, मेरा सब यहाँ है। हम बीच में आते हैं, 2-2 1-1 महीना रहते हैं, हम घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, जवार में जाते हैं। सबसे हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है और हम इसको माने आगे बढ़ाएं, हम जीते। हमारा भाई लोग, हमारे एरिया का सब, हमारा जितना वोटर लोग है, हमको ये जिताए। और हम ऐसा करेंगे जो शायद हम 5 साल गया, हम 2500 साल अगर हम जीत गए तो हम जीतना तो है ही है, क्योंकि हमको बहुत प्रोत्साहन मिला जब आप खड़ा हुई, इसलिए हम जिला परिषद खड़ा हुआ, नहीं तो हम खड़ा नहीं होते। और हम आज अभी भी बोल रहे हैं कि हम निस्वार्थ काम करेंगे। और हम एक बार अगर जीत गए तो हम 20-25 साल हम जीतते रहेंगे, इतना हम आपको वादा करते हैं। हम अपना गांव जवार, हम अपना जनता से वादा करते हैं कि हम 25 साल हम रह सकते हैं, हम हारेंगे नहीं, जो हम कर देंगे अगर एक बार भी हम जीत गए तो। देखिए, ये सीधा आपके पूर्वी क्षेत्र के मतदाताओं से मुखातिब है। ये चैनल आपकी बात सीधे मतदाताओं के बीच लेके जा रहा है और आपका ये दावा है कि 2500 साल तक आप नियमित न केवल चुनाव जीतेंगे बल्कि सेवा भाव से सेवा करते रहेंगे। अब एक नकारात्मक ही सही सवाल, मुझे उस बात का जवाब चैनल के माध्यम से चाहिए, शायद मतदाता भी इस बात को जानना चाहे कि ये चुनावी प्रक्रिया है और चुनाव का ऊँट किस करवट बैठता है, ये मतगणना की तिथि तक, अंतिम गणना तक पता चलते रहता है। तो अगर चुनाव परिणाम कहीं आपके, जैसा कि आपको आत्मविश्वास है, हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि बेशक आप इस चुनाव में विजयी हो, ऐसे लोगों की समाज में आवश्यकता भी है जो इस तरह से सेवा भाव से आना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश चुनाव आपके पक्ष में परिणाम नहीं दे पाया तो उस परिस्थिति में इस क्षेत्र के लोगों के लिए आपका क्या रोल होगा? मैं उतना ही प्यार करूंगा, उतना ही मैं समाज के लिए काम करूंगा जितना हम जीत के करेंगे। अगर हार के भी हम उतना ही करेंगे, अगर हार भी जाते हैं तो हम उतना ही करेंगे, उतना ही हम अपना क्षेत्र के लोगों से जुड़े करेंगे, क्योंकि आदमी को कोई बोले का मौका नहीं मिले। हमारा भाई, हमारा जवान, हमारा गांव में किसी को बोले का नहीं मिले। जो शिवजी सिंह उस दिन वादा किया था, आज वादा नहीं किया। हारेंगे तो भी हम वही करेंगे जो हम जीत के करेंगे। और हमको हारने के बाद, अगर हम खुदा न खास्ते हम हारने के बाद भी अगर हार भी गए तो हमको कोई चीज का दुख नहीं, हमको सेवा करना है, चाहे जीत के करें चाहे हार के करें। और अर्जुन सवाल, कृष्ण भगवान सवाल किए अर्जुन से, अर्जुन सवाल किए कृष्ण भगवान से कि हमको ये युद्ध जीतना है। तो कृष्ण भगवान बोले कि देखिए, आपका ये बस में नहीं, आप अपना कर्म करिए और परिणाम जो है, परिणाम आपको ऊपर वाला देगा, आपका बस का चीज नहीं। आप अपना कर्म करिए, अगर कर्म ठीक से आप करिएगा तो जरूर जीतिएगा, जरूर जीतिएगा, जीतेंगे, जीत के दिखाएंगे और जनता को खुशी रखेंगे। चलिए, ये बड़ा मकसद, बड़े पवित्र उद्देश्य के साथ है कि मकसद, नजरिया, उद्देश्य अगर पवित्र हो तो परिणाम पक्ष में आएगा ही आएगा। ये बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। तो क्या आप पूर्वी क्षेत्र के पंचायत, इन 6 पंचायतों के बारे में आपने भ्रमण भी किया होगा, लोगों के संपर्क में भी है, तो मुख्य रूप से कहीं समस्याओं की जब गिनती करते हैं, सूची बनाते हैं कि विकास के क्षेत्र में जब एक जनप्रतिनिधि या जिला पार्षद के रूप में आपको आगे बढ़ना है तो आपकी प्राथमिकता कहाँ होगी? सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं और कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जहां सरकार का ध्यान नहीं जाता है। आपने अपने हिसाब से जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में, एक सेवक के रूप में इस क्षेत्र की समस्याओं को पहचाना है, तो सबसे बड़ी समस्या आपके समक्ष क्या नजर आ रही है? मेरे सामने समस्या ये आ रही है कि इससे पहले भी उम्मीदवार लोग थे, वो जीते थे जिला परिषद, लेकिन जो चाहिए वो काम लोग किया नहीं। एरिया, जिस एरिया में वो गए, जहां से जीते वहां घूम के भी नहीं गए। उस एरिया का आदमी लोग बहुत दुखी है। हमसे जितना होगा,
जैसे मान लीजिए रोड हुआ हमारा, अगर अंडर में हमारा इसमें आता है, हमसे अगर हमको फंड मिलता है रोड का काम करने के, हम रोड का काम करवाएंगे। हम गरीब का जिसका घर नहीं है उसको घर बनवाने का कोशिश करेंगे। हमसे जितना हो सके हम, देखिए हम अपना कोई बेनिफिट नहीं है इसके लिए हम कर रहे, भगवान हमको हर चीज दिया हुआ है, लेकिन हम जनता का सेवा करने के लिए आए हैं और जितना हमको फंड मिलेगा, अब जैसे मान लीजिए कोई चीज के लिए जो फंड मिलता भाई ये कराना है, वो सारा हम काम करवाएंगे और हम लड़ेंगे। हम लड़ाकू है, हम लड़के चाहे जहां से फंड ले आना हो, लड़के फंड ले आके हम काम करवाएंगे क्षेत्र में। ये बड़ी सोच है कि सिर्फ किसी एक विकास के फंड तक अपने को सीमित रखना ये नहीं चाहते, बल्कि इनकी ये सोच भी है कि और कई स्तर से ये प्रयास करेंगे जिसमें क्षेत्र में विकास की एक अलग बयार बहे। फिर एक सवाल, इस सभी हम लोगों ने, प्रेस वालों ने, मीडिया के लोगों ने, घूमते रहे हम लोग क्षेत्र में, देखते रहते हैं। सबसे बड़ी समस्या जो हमें नजर आई है वो है आपके मही नदी, जो जल निकासी का बहुत बड़ा माध्यम है और ये पूरे कचरे से भरा हुआ है। इसके संबंध में अगर इसकी सफाई हो जाए, इसके किनारों को ठीक से मजबूत कर दिया जाए, तो शायद इस क्षेत्र में, या यही नहीं जिला परिषद में आपके ये सभी क्षेत्र आते हैं जो कहीं ना कहीं बरसात और बाढ़ से पीड़ित रहते हैं। इस संबंध में कुछ काम करने की सोच है? इसमें काम करने की सोच रखे हैं हम, हमारे पास लिस्ट है, हम लिस्ट बना के रखे हैं। हम बीडीओ स्तर से होगा, बीडीओ स्तर से, डीएम से होगा, डीएम स्तर से, सीओ से होगा, सीएम स्तर से, जहां लड़ना पड़ेगा लड़ने का मतलब झगड़ा नहीं, लड़ने का मतलब यह है कि हमको काम चाहिए, हमको क्षेत्र में काम चाहिए, वो क्षेत्र में काम कराइए। जो सफाई कराना है, जो गड्ढा का इधर से सफाई कराना, पानी उनी के लिए, वो सारा काम करवाएं। जितना हमको फंड मिलेगा वो सारा फंड हम लगा देंगे, जो काम के लिए दिया जाएगा वो हम काम करेंगे। उसमें कुछ अगर कम बेस होता है तो भी हम सोचेंगे कि चंदा लगा के भी हम काम कराएं, तो हम अपना गाँव में चंदा लगा के भी हम काम करेंगे, लेकिन काम करवाएं। बड़ी सोच है इसकी। शुभकामनाएं आपको, और शायद मतदाताओं के बीच आपकी आवाज जा रही है। अभी तक दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, सब लोग जा रहे हैं, तो आपकी अपील भी उस जनता तक जा रही है और अब आपको जनता इस तमाम लोगों के बीच में किस दर्जे पे रखती है आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हम जो इंटरव्यू कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उम्मीदवारों से, आपकी सोच आम से कुछ अलग लगती है। आप आम उम्मीदवार की तरह आप बात नहीं कर रहे हैं, आपके पास विकास के प्रति समर्पित नजरिया है, चाहे जिस स्तर से भी हो लोगों का विकास होना चाहिए। एक बड़ी समस्या है क्षेत्र में, जिसको हम लोग भी देखते रहते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग भी देखते हैं, खुले में शौच, ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है। खास करके ये सच्चाई भी है कि ऐसे इलाके जहां शौचालय की सुविधाएं नहीं है, वहां दिन में औरतें भोजन सिर्फ इस डर से कम करती हैं कि दिन में अगर उनको खुले में शौच जाना पड़े तो कितनी समस्या का काम। सरकार बहुत प्रयास कर रही है खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए, पंचायतों में काम कर रही है, सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि भी इसमें दी जाती है। तो इस संबंध में खुले में शौच करने से तकरीबन 80% संक्रामक रोग फैलने का कारण ये खुले में शौच है। तो इस संबंध में आप यहाँ के क्षेत्र के लोगों को और जागरूक बनाने के बारे में कुछ सोचते हैं? हमारे पास ये जानकारी है, हमने देखा भी है कि जिन घरों में शौचालय है वो भी खुले में जाते हैं। तो खुले में शौच के प्रति लोगों को उससे होने वाली बीमारियां, संक्रमण से जागरूक करने हेतु कुछ ऐसी योजना है? जी, योजना है। हम घर घर में जाएंगे, घर घर में जाके सबको समझाएंगे जे आप लोग का शौच बनाया हो उसमें आप जाइए। अगर ये तरह का बीमारी फैलता है, आपको फैलेगा, आपका बच्चा का आपका जवार में फैलेगा, तो इससे नुकसान होगा। इसलिए आप लोग शौच है, शौच में अगर नहीं है तो हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि हम जाएंगे बीडीओ के पास, हम जाएंगे डीएम के पास, भाई ये गरीब आदमी है, इसको क्यों नहीं दिया गया, आप इनको दीजिए, शौच दीजिए, लेटरिन दीजिए इनको कि ये लोग उसमें जाए। और इससे भी नहीं होगा तो हम चीफ मिनिस्टर तक जाएंगे, हम नीतीश सरकार तक जाएंगे जे भाई ये चीज को हमारा एरिया में ये चीज कमी है, लेटरिन है लेकिन उसका व्यवस्था ठीक से नहीं है, उसको व्यवस्था ठीक हो, उसमें पानी का व्यवस्था किया जाए, लेटरिन खाली होने से नहीं होता, पानी भी लगे उसमें। उसके बाद भी जो अगर लोग लेटरिन रहते हुए भी अगर उसमें नहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम
हम अपना गांव जवार से 5, 7, 10 लड़का लेके जाएंगे, समझाएंगे, बुझाएंगे कि आप लोग इस चीज को समझे। आप लोग पढ़ा लिखा है, इस चीज को समझे कि इससे बीमारियां फैलती है, मक्खियां आती है, वो खाना में जाके बैठती है, उससे गंदगी फैलता है। ये चीज को समझे, हम इसको अच्छा तरह से समझाएंगे। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपके पास पूरी सोच है। अब 24 अक्टूबर को ये निर्वाचन होना है और नामांकन की तिथि भी बहुत करीब आती जा रही है। हमारा सारण टुडे आप तमाम लोग जहां तक ये बात पहुंच रही है आपके समक्ष लेके आया है जिला परिषद के पूर्वी क्षेत्र के प्रत्याशी श्री शिवजी सिंह को, और अब ये नामांकन होने के बाद आपके बीच में रहेंगे। हमने कोशिश की है बहुत थोड़े समय में इनके इस समाज में पंचायती राज के विकास के बारे में इनकी सोच को अपने सामने रखने की। अब आपको निर्णय करना है कि आपके पास तमाम उम्मीदवार आएंगे, उसमें शिवजी बाबू भी एक उम्मीदवार के रूप में होंगे। आपको खुद तय करना है। अब शिवजी बाबू एक अपील आप करेंगे, हमें फिर समय मिलेगा, हम फिर आपके पास आएंगे और आपके और जनता के बीच आपकी बात को लेके जाएंगे अपने चैनल के माध्यम से। अब आप अपने पूर्वी क्षेत्र की तमाम मतदाताओं से अपने उम्मीदवारी की आधिकारिक अपील घोषणा करते हुए अपील अपने पक्ष में मतदान करने अपनी योजनाओं के लेके आप करें। हम अपने क्षेत्र के जनता से माँ, बहन, चाचा, भैया सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि हमको जिताएं, और हम अगर 5 साल में अगर अच्छा काम नहीं किया तो हमको फिर आने वाले चुनाव में आप हमको वोट नहीं दें। हमको कोई आप लोगों से अनुरोध है, हमको कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। हम आप लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, हम आपका सुविधा के लिए खड़ा हो रहा है, हम अपने सुविधा के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और हम निस्वार्थ आपका ये करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो सभी आदमी से हमको वोट मिले। आप लोगों का दुआ हमारे साथ रहे, आप लोग हमको वोट देके विजयी बनाए, हमारा कहने का यही अनुरोध है। जी, तो ये थे शिवजी है। शिवजी बाबू आपके समक्ष आएंगे पूर्वी क्षेत्र के तमाम मतदाताओं के सामने, और ये बात सिर्फ पूर्वी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होगी, बहुत दूर तक जाएगी। सारण टुडे का नेटवर्क बड़ा है, विदेशों तक हमारे चैनल को देखा जाता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का चैनल है, हर जगह देखा जाता है। सो अब हम आप सबसे विदा लेते हैं और शुभकामनाओं के साथ कि बेहतर व्यक्तित्व को चुनिए, बेहतर पंचायती राज व्यवस्था बनाइए। सारण टुडे की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ ये उम्मीदवारी की घोषणा आपके बीच हो चुकी है और यहाँ स्थानीय इस क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र के बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, इनके दरवाजे पर ही उपस्थित है। उनसे हम विचार जानना चाहते हैं कि ये मतदान में जा रहे हैं, 24 अक्टूबर को मतदान होना है, तो कैसा लागत नहीं है का बुझाता है? ठीक लगता नहीं। चुनाव में यहाँ के वोट मिली है रौरे देन की लोग दिवैबो करे पक्का। हाँ जी, बोलिए आपका शुभ नाम? श्याम बहादुर से। अच्छा जी, श्याम बहादुर बाबू, आपका क्या लगता है चुनाव में? हमको यही लगता है कि हमारे साथ में घूमे, अच्छा, और वोट इनका प्राप्त हो, हाँ, और इनसे जनता जनार्दन का काम हो। लालच में नहीं है। अच्छा, लालच में नहीं, लालची आदमी नहीं है। अच्छा, ये है सही आदमी, सही आए हैं, अपना कमाए हैं, खाने के लिए रोजी रोजगार है, लेकिन इसमें खड़ा होते हैं जो जनता जनार्दन का हो, पंचायत का काम हो, उम्मीदवार हो। फिर नहीं होगा तो 5 साल के बाद जनार्दन छोड़ देगा। काम करेंगे सही तो वही रहेगा, जो रहा है वही रहेगा। मुखिया जी रहते हैं कि नहीं 15 साल 20 साल? बिल्कुल रहते हैं। और जब नहीं करते हैं तो उनको हटाया जाता है। हटा दिया जाता है। चलिए, तो इसी तरीका से जिला परिषद को भी रखा जाए। जी, आपका शुभ नाम बताइए। हमारा शैलेंद्र सिंह शुभ नाम। अभी अभी आपके सामने उम्मीदवारी की घोषणा हुई है, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो ये कुछ बहुत काम कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ जो देवी माई का स्थान इन्होंने बनाया है, कल गड़वाए हैं, उधर स्थान पे कल गड़वाए हैं, ये अपना सर्टिफिकेट दे दिए। ठीक है, इनको कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज एक पोखरा है, पोखरा में 2-2.5-3 लाख रुपए लगा के अपना खुद काम कराए हैं, तो सर्टिफिकेट जब दे दिए हैं तो फिर हम कहने का क्या जरूरत है? हम तो पूरे जान देकर इनको हम जिताने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम श्रीमान जी? अवधेश कुमार से। अच्छा अवधेश जी, आपको क्या लगता है ये सर्टिफिकेट मिलेगा इनको? एकदम मिलेगा, हम सब लोग वोट दे रहे हैं। सब लोग वोट देने चाहिए। 6 पंचायतों की बात है, तो हम लोग यहाँ पूरा कोशिश करेंगे और पूरा वोट के लिए कोशिश करेंगे और सब लोगों के दरवाजे पर जाएंगे, वोट दिलवाएंगे। चलिए भाई, बड़ा मजबूत उत्साह है। आपका शुभ नाम? लाल बाबू जी। लाल बाबू जी, क्या करेंगे आप इस चुनाव में?
इनको हम मदद करेंगे और भी और जगह जाकर भी वोट मांगेंगे इनके लिए। इनके लिए वोट मांगेंगे आप? हाँ, मदद भी करेंगे। अच्छा भाई, चलिए अपना नाम बताइए सर। सुनील सिंह सुनील जी, कैसे मदद करेंगे इनकी आप? जी जान लगा करके हर एक क्षेत्र में जितना एरिया पड़ता है वहाँ जा करके हर आदमी से कर जोड़ करके हम। अब एक बात मुझे बताइए कि आप कैसे, आपकी बात कोई आदमी क्यों मानेगा? माने विश्वास दिलाएंगे उनको, अच्छा आदमी दिलाएंगे है, कि अच्छे आदमी है। चलिए, इनके सिवाय और कोई कैंडिडेट इनके सामने मुकाबला करने वाला है ही नहीं। इनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि इनके सामने कोई कैंडिडेट नहीं है? इतनी क्वालिटी इनके है, 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए सर, आपका शुभ नाम? संजय सिंह जी। ये आपको भी लगता है कि इनके सामने कोई टिकेगा नहीं? चलिए भाई, आप हमों के इरादे बहुत बुलंद हैं और ये आपका शुभ नाम बोला जाए? मिश्री बाबू, क्या लगता है चुनाव में मिश्री घोल पाएंगे? चुनाव में मिठास आएगी? एकदम आएगी, विकास की मिठास नजर आएगी? एकदम आना है। बहुत बड़ी बात, अच्छी बात। आपका शुभ नाम? राजेश सिंह जी। आपको क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं कि जीतेंगे, हम लोग मांगेंगे वोट घूमना पड़ेगा। 6 पंचायतों की बात है। हाँ तो घूमेंगे, करीब दर्जन भर से ज्यादा उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उसके लिए चुनाव में लोगों को घूमेंगे, मांगेंगे, द्वार जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, जैसे होगा वैसे करेंगे। चलिए चलिए, आपका शुभ नाम? जोगिंदर सिंह। योगिंदर बाबू, क्या लगता है ये आपको? स्वच्छ और शांतिपूर्ण आदमी है, हाँ, काम करने में हर चीज में ये अच्छा आदमी है। अच्छा, बहुत जनता के लिए ये काम किए हैं, सार्वजनिक काम के लिए बहुत उत्साह में रहते हैं। मैंने वो तो कुछ हम लोगों को भी बतौर मीडिया पता है कि यहाँ ये तालाब वगैरह का पक्कीकरण करवाना, मंदिर वगैरह के और निर्माण में योगदान देना। इनको हम लोग खूब मदद करेंगे, घूमेंगे और वोट एकत्रित करेंगे इनको। चलिए, इस तरह का सुझाव, इस तरह का अगर तो बात बनती है। आपका सुनना? मुझे अपने लंबे जैसा दिलीप जी, क्या लगता है? ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इनको हम लोग वोट देंगे और कोशिश करेंगे। चलिए, ये हैं तमाम लोग यहाँ जो शिवजी बाबू के पक्ष में मतदान न केवल करने बल्कि इनको वोट दिलवाने की भी बात कर रहे हैं। इनको एक अच्छे उम्मीदवार भी बता रहे हैं। लेकिन ये अच्छाई 6 पंचायतों तक जानी चाहिए, 6 पंचायतों के मतदाताओं तक जानी चाहिए। वो मतदाता 24 अक्टूबर को करेंगे मतदान और तब आएगा परिणाम। हमारी पूरी टीम की तरफ से शिवजी बाबू और उनके तमाम समर्थकों को शुभकामनाएं। सारण टुडे की तरफ से